Good afternoon everyone, myself Ritika and I am a mathematics faculty in competition guru. So आज हम पढ़ेंगे HTET PGT एग्जाम 2022 के सॉल्यूशंस और हमारे यहाँ हर लेवल की HTET के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल तीनों की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। So let us begin with a new topic. HTET PGT एग्जाम सॉल्यूशन 2022। तो हम आज मैथ्स के पेपर के बारे में बात करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें हम +1, +2 और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। ठीक है, तो वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, dz बाय dx मीन्स डेरिवेटिव करना है हमें। जब मैं dz बाई dx करूंगी, ठीक है, दिस विल बी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर फर्दर यहाँ पर आपका क्वेश्चन रूल लग जाएगा, x एज इट इज dy बाई dx माइनस y x का 1। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, तो हमारा आ रहा है यहाँ से एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो वाई डी एक्स। ओके, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करके। ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x dy बाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ रहा है ए। ठीक है, तो मतलब नॉर्मली आपको डिफरेंशिएट ही करना है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें डायरेक्शन ये बोला हुआ है, एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें पता है कि अगर मुझे एंगल्स गिवन हो और 3 एंगल्स की बात की है तो मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करती हूँ, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फॉलो नहीं कर रहा है वो है, चेक कर लेते हैं हम। जैसे कि मैंने अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री डाला, इनका आंसर हमेशा 1 आना चाहिए, रिजल्ट है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आपका होता है 3/4। ठीक है, कॉस स्क्वायर 45 1/2, ये भी ये 1/2 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो जो आपका ये जो आंसर है ये आपका आंसर नहीं दे रहा। ठीक है, सी ऑप्शन आपको आंसर नहीं दे रहा 1, तो ये आंसर आएगा सी। नॉट बोला है, नॉट पॉसिबल, तो जो 1 के इक्वल नहीं देगा वो आंसर होगा हमारा। नाउ द नेक्स्ट वन इज रोल्स थ्योरम पे है हमारा क्वेश्चन। रोल्स थ्योरम क्या होती है, इसमें आपका जो फंक्शन है दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। ठीक है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल, एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई द रोल्स थ्योरम। इसमें जब मैं एफ ऑफ 0 निकालूंगी और एफ ऑफ 1 वो इक्वल नहीं आएंगे, इसमें भी नहीं आएंगे, इसमें भी नहीं आएंगे। लेकिन बी ऑप्शन में जब आप 0 डालोगे तो भी 0 आएगा, 1 डालोगे तो भी 0 आ रहा है, सिर्फ यही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सो द आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, वो बोल रहे हैं प्लेन टचेज द स्फीयर एट द पॉइंट। ठीक है, दिस इज द प्लेन। ठीक है, ये किसी स्फीयर को टच कर रहा है, तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मुझे निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, हम हिट एंड ट्रायल करेंगे। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट्स उठा के दोनों को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर सपोज प्लेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और इसको कर रहा है स्फीयर की इक्वेशन को, तो भी गलत है, दोनों का कॉमन पॉइंट है वो, तो वो आंसर है डी, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर हम लगाएंगे हिट एंड ट्राई। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ठीक है, ये आपका +2 का क्वेश्चन है मैट्रिसेस वाले चैप्टर से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में शो कर सकते हैं, तो इसका आंसर है डी। ओके, नाउ द इक्वेशन दिस। अब यहां से मुझे पता नहीं चल रहा, देखो
क्योंकि हम जो +1 +2 में करते हैं, हमने 3 तरीके की इक्वेशंस की हुई हैं, वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करना, होमोजीनियस, और थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर ना तो वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, ठीक है, और होमोजीनियस भी नहीं लग रही, क्योंकि मैं सेपरेट नहीं कर पा रही एक्स वाई को। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर log y को v पुट कर दूं, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू dv/dx, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी y dv/dx, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, x एज इट इज, dy/dx की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ y dv/dx प्लस, ठीक है, y को मैं y एज इट इज e की पावर v लिख सकती हूँ y को, एंड log y, ठीक है, log y कितना है v, x एज इट इज y e की पावर v और इंटू e की पावर x, ठीक है, और यहाँ पर भी आप e की पावर v लिख सकते हो, ठीक है। तो जब you will divide, you will get dv/dx प्लस py, यहाँ पर pv, ठीक है। तो ये आपकी बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड आफ्टर दैट तो उसके बाद हमारे पास जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी dv/dx प्लस v/x, और फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, ये बनेगी, ठीक है। इसका सबको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, e⁻v dv 1/x dx, सॉरी, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y की जगह क्या आपका v, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो जो इसका आंसर है दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, जब आप सॉल्व करोगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ठीक है, ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब तुम्हें ये बोला हुआ है वर्क डन जो है अंडर 2 फोर्सेस है, P और Q, ठीक है। तो जो वर्क डन है अंडर 2 फोर्सेस है, तो फोर्स कितनी होगी, इन दोनों का सम 3i कैप, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, -3 + 5 2j कैप, k -3 -2k कैप, और s वेक्टर डिस्टेंस, डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ हुआ, a to b, तो ए बी वेक्टर हम जब भी निकालते हैं सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 माइनस ऑफ -2 5i कैप, 7 - 5 2j कैप, 2 - 7 माइनस का 5k कैप। तो अब मैं इसका डॉट ले लूंगी, 15 4, ठीक है, माइनस प्लस 10, ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है ये 29 यूनिट। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें फॉर्मूला पता है, अगर मुझे दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ठीक है। तो a1 क्या है यहाँ पर, 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 1 इंटू 2 अपॉन, ठीक है, 4 1 1 1 1 4, ठीक है, 2 - 1 + 2 6 हो जाएगा, ये 3/6 जो कि है 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, π/3 से। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ठीक है, आपको तो वॉल्यूम निकालनी है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला होता है 0 से पाई 2/3 πa³ sin थीटा d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ठीक है, यहाँ पर मैं r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगी, ठीक है, और फिर जस्ट मैं लिमिट लगाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल
जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है ग्रेजुएशन का टॉपिक जहां पर हमें ध्यान रखना है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं फर्दर इसको। 0 से पाई 2/3 पाई, ठीक है, r³ साइन थीटा डी थीटा। r की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, 2/3 पाई को मैं ऑलरेडी बाहर लेके जाती हूँ, a³ भी ले जाऊंगी, 1 + cos थीटा का होल क्यूब इंटू साइन थीटा रहेगा। एंड आफ्टर दैट हम करेंगे यहाँ पर 1 + cos थीटा को हम पुट कर देंगे t, cos थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा होता है dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा t³, ठीक है, माइनस बाहर ले लेंगे साइन थीटा डी थीटा कितना बन जाएगा dt, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है। देन सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर d आएगा ना। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये एक पॉइंट है 1 2 3, आपने लाइन पे परपेंडिकुलर निकाली है लेंथ की, ठीक है। पहले मैं x की वैल्यू निकाल दूं, इसको लैम्डा के बराबर ले लेती हूँ, तो 3 लैम्डा + 6, y = 2 लैम्डा + 7, z = -2 लैम्डा + 7, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिया, x y और z ले लिया, ठीक है। अगर मैंने x y और z लिया अपना, यहाँ पर मेरे पास ये 3 वैल्यू आ गई, ये यहाँ पर लाई करेंगी लाइन के ऊपर, ठीक है। अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, मतलब इस और इस पॉइंट की लेंथ निकालनी है। मैंने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, ओके। तो ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा हमारी इस इक्वेशन को। अब मैंने दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया, और मैं मानती हूँ सपोज ये λ/1 में डिवाइड करता है, तो आप उस हिसाब से भी निकाल सकते हो। अब दोनों जो है, ठीक है, दोनों के अगर दोनों लाइंस यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो दोनों के जो स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना होगा, -1, ठीक है। अब इसका स्लोप भी मेरे पास है, इसका भी है, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, और यहाँ पर तो हम स्लोप्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। इवेंचुअली मैं यहाँ पर बोलूंगी a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला पॉइंट भी आ गया, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, इसके कैसे निकलेंगे, x2 - x1, 3 लैम्डा। जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, -1 सॉरी, तो -3 + 6 3 हो जाएगा, y की वैल्यू -2 + 7 5 हो जाएगी, ठीक है। एंड z कितनी आ जाएगी, 2 + 7 9, ठीक है। अब आप डिस्टेंस निकालो इसका, 4 9 36 49 7 आ रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब मुझे ये निकालना है सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये जो है कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें y को, ठीक है, ओके, इसमें क्या करेंगे, x की पावर m y डैश x की पावर, ठीक है, m -1 m y डबल डैश m, ठीक है, इंटू m -1 x की पावर m -2 होता है, ठीक है। तो जब मैं ये पुट करूंगी, यहाँ पर x² है,
ठीक है, ये एज इट इज रखती हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर डी टू वाई बाई वाई को एक्स की पावर एम पुट करना है, तो डी टू वाई कितना हो जाएगा, एम इंटू एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस, ठीक है, माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स एम एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस फोर इंटू एक्स की पावर एम इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास बनेगा एम एक्स एम माइनस वन प्लस वन, ठीक है, ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एम प्लस टू ओके। तो यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा m इंटू एम माइनस वन इंटू थ्री एम, ठीक है, x की पावर, यहां से मेरे पास ना m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब मैं फर्दर इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है, और m की वैल्यू आपके पास दोनों इस केस में कितनी आएंगी, 2, ठीक है। जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो सोल्यूशन कैसे लिखते हो, c1 ई रेज टू पावर 2x प्लस c2, ठीक है, log ऑफ x इंटू ई रेज टू पावर 2x, तो वो चला जाएगा कॉमन, ठीक है, तो आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज, अगर मेरे पास ये तीनों क्या है, अगर मेरे पास ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, दे आर यूनिट वेक्टर्स, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, ठीक है। तो मुझे एंगल निकालना है ए और बी में, तो ए और बी को इकट्ठा रख के सी को दूसरी तरफ लेके जाओ, मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायरिंग कर दो, 2a डॉट, ठीक है, बी, तो ये 1 है, ये भी 1 है, 2ab cos थीटा, ये भी 1 है, ठीक है, तो 2 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1/2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, 1/4 cos थीटा बाई 2 कितना आ रहा है, ठीक है, 1/4, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको ना एक बार, एक सेकेंड, ये मेरे पास क्या है, दो तीनों ही यूनिट वेक्टर है, मैंने स्क्वायरिंग की, ये ऐसे किया है डायरेक्ट, जो स्टेप लिया है यहाँ पर मैंने मॉड लेके स्क्वायरिंग की, क्योंकि हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में स्क्वायरिंग ही कर सकते हैं। जब मैंने स्क्वायरिंग की, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2a वेक्टर, ठीक है, डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, ये मॉड सी स्क्वायर एज इट इज, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 1 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा, और ये 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ठीक है, तो 1 प्लस 2ab, ये जो है मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी 1 ही है, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली 1 प्लस 2 cos थीटा लिख सकती हूँ, 2 cos थीटा कितना आ गया, -1, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, -1/2, जो कि 2π/3 पे होती है, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर में आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। नाउ अब ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, ओके, इसमें मुझे सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात की है, जो जर्नल सोल्यूशन होता है वो, ठीक है, जर्नल सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन के बराबर होता है, लेकिन अगर यहाँ पर 0 नहीं होता, ये होता है, तो फिर उस केस में पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलता है, तो ये हो जाएगा e की पावर x साइन x, 2x, -2d, 2 sin x, -2d, 2 cos x, 2 sin x, 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 2 cos x, 2 sin x,
डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी ठीक है, तो ये अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सॉल्व कर पर्टिकुलर सोल्यूशन। नाउ देखो, मेरे पास एक हेक्सागन है, 3 वर्टिसेस हैं, आउट ऑफ 6 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन आर चूज्ड एट रैंडम। ठीक है, हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस, सिर्फ इसमें ना इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके ठीक है 2 ही बन रहे हैं तो 2। ठीक है, और उसके बाद वो बोल रहे हैं ठीक है अपॉन टोटल, ये तो फेवरेबल है, इवेंट जो आपसे पूछा हुआ है 2। ठीक है, और फेवरेबल, ठीक है फेवरेबल में आपके केसेस आ जाएंगे कितने, 3 वर्टिसेस आउट ऑफ 6, तो 6C3, तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, जब आप इसको सॉल्व करोगे 20 आ जाएगा, 2/20 1/10। सी ऑप्शन आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, देखो ये वाला क्वेश्चन, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए ठीक है तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पर अल्फा, क्योंकि मुझे एबीसी में रिलेशन निकालना है तो मैं अल्फा को फिक्स कर देती हूँ 1। जब मैं अल्फा को 1 फिक्स कर दूंगी मेरे पास बनेगा ए बी, मैं थोड़ा रिड्यूस कर रही हूँ, बी सी बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये बनेगा जीपी, आपके पास क्या बनेगा जीपी। डिटर्मिनेंट आप, मैं थर्ड रो से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है आप जैसे मर्जी सॉल्व कर दो, लाइक मैंने ए प्लस बी लिखा। ठीक है, तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, फिर मैंने माइनस का बी प्लस सी लिखा, a into b plus c minus b into a plus b। When you will solve it, you will get the two factors। दूसरे से कुछ नहीं आ रहा, इस फैक्टर से आपका ये जीपी का रिजल्ट होता है, तो आंसर आएगा इसका बी। ठीक है, आप ऐसे फिक्स भी करके कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करूंगी, इस तरीके में क्या करूंगी, cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई, cos a माइनस बी से डिवाइड, x ऐड एंड x सब्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, ओके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, पहले आप फैक्टर्स बनाओ, x माइनस ए, ये बनेगा, ये एज इट इज रख रही हूं मैं, x माइनस ए सेम ही बनाते हैं। ओके, a प्लस का है हमारे पास यहाँ पर, ये है साइन एक्स। ठीक है, ओके एक मैं लिख रही हूँ x माइनस बी। ठीक है, और दूसरा लिख रही हूँ माइनस कॉमन लेके, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, तो दूसरा लिख रही हूँ x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए x माइनस बी ऐसे बनाएंगे, और नीचे आपका x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी टाइप्स बनेगा। अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये मेरा जो बाहर है कॉस ए माइनस बी है। ठीक है, एक तो तरीका होता है कि आप ऑप्शन डिफरेंशिएट कर लो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, लेकिन ऑप्शन डिफरेंशिएट करके ठीक है ये काफी लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैंने इसलिए कॉस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया।
ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, जब आपने यहाँ पर सॉरी माइनस भी आएगा, तो अब अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो ये बनेगा कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, नीचे ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप अलग अलग कर लो, वो ऑलरेडी बाहर पड़ा है, मैं अभी उसको कर नहीं रही हूँ। ठीक है, जब हमने इसको अलग अलग किया, देखो कॉस एक्स माइनस बी से कट कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। ठीक है, और साइन, फिर यहाँ से साइन कैंसिल, साइन बाय कॉस हो जाएगा, टैन की इंटीग्रेशन होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डी ऑप्शन आ। अच्छा, अब ये देखो, मुझे पता है यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये सब ने हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब देखो एक चीज, इसमें हिट एंड ट्राई लगाओ, अगर मैं कॉस को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो दिस विल बी पाई बाय 2, ये तब भी आएगा ना पाई बाय 2 जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1/5 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो ये तो 1 सेकेंड का ही क्वेश्चन था। ठीक है, ओके अब यहाँ पर मुझे एट एनी पॉइंट आर कॉमा थीटा, आपको ये दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस आर थीटा स्क्वायर होल पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस 2r थीटा माइनस आर आर थीटा। ठीक है, आर थीटा कितना है मेरे पास, डी आर बाई डी थीटा, आर थीटा थीटा कितना है मेरे पास, d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। बस वो वैल्यूज निकालनी है एंड पुट हेयर। ठीक है, तो बस वो वैल्यूज निकालनी है एंड मुझे यहाँ पर पुट करनी है, तो मेरे पास ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। अब देखो इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, वो बोलते हैं विल नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तब नहीं करेगा जहां पर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, क्योंकि वो इन्वर्टिबल नहीं होगी। इसका जब डिटर्मिनेंट खोलोगे कि ए की वैल्यू -1 पे जीरो आ रहा है, तो -1 नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता पूछा है, तो ऑप्शन डी आएगा यहाँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज if the 10 coin are tossed together the probability of getting at least 7 heads। देखो यहाँ पर लगेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 से ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे n 10 टाइम टॉस कर रहे हो, तो तुम्हें क्या निकालना है, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहाँ पर सक्सेस क्या है, हेड का आना, फेलियर क्या है, टेल का आना। ठीक है, जब मैं फॉर्मूला, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल में से मुझे एक तो 0 वाला नहीं चाहिए, 8 वाला नहीं चाहिए, 9 वाला नहीं चाहिए, ठीक है, 10 वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है p ऑफ x इज इक्वल टू r का। ठीक है, एन सी आर एक्स p की पावर n माइनस आर क्यू की पावर, सॉरी एन सी आर p की पावर r q की पावर n माइनस आर, ये अप्लाई करोगे एंड यू विल फाइंड द आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ना वो तुम्हें बोल रहे हैं कि सिंगुलर सोल्यूशन निकालो। ठीक है, सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगी। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी इक्वेट करके मेरे पास, जब p की वैल्यू आएगी, उस p की वैल्यू को जब आपने इक्वेशन में डालना है, ठीक है, तो उस p की वैल्यू को जब मैं इक्वेशन में डालूंगी तो मेरे पास ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ओके, मुझे अब इसका सोल्यूशन निकालना है, नॉर्मली निकाल लेंगे हम इसका सोल्यूशन। ठीक है, देखो p माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6, p माइनस 3 माइनस 2 p माइनस 3,
तो आ रहा है p माइनस 2 p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। p है क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब मैं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूंगी, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। तो y माइनस 3x माइनस c1, y माइनस 2x माइनस c2। तो आपका आंसर आ रहा है ए। ठीक है, करेक्ट। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ये है हमारे पास, ये एक स्टेटमेंट है, देखो वो बोल रहे हैं ये इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली, ये हमेशा ट्रू है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो वाइस वर्सा भी ट्रू है और ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, एक लॉ है, तो जो सबके लिए ट्रू है उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। तो मीन अगर m है तो वेरिएंस कितना है m, और स्टैंडर्ड डेविएशन रूट होता है वेरिएंस का, तो सिग्मा वो कितना आ जाएगा, रूट m। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अब मेरे पास है ये वाला क्वेश्चन जिसमें है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, ये गिवन है, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। देखो स्क्वायरिंग करूंगी अगर मैं इसकी, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ओके। अब x की इसको देखो, जब मैं इसको ओपन करूंगी x की पावर 4 y की पावर 4, ठीक है, या एक काम करो इसकी वैल्यू उठाई, ठीक है, ये मैंने पुट कर दी इसमें, कितनी है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2। करेक्ट। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, x की पावर 4 वाई की पावर 4, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, माइनस 1 एज ये माइनस में एज इट इज रख रही हूँ, एक्स की पावर माइनस 2 1 बाय एक्स क्यूब, एक्स की पावर माइनस 3 हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई। ठीक है, नाउ द कर्व दिस इज, इसके लिए डबल डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, अगर तो वो पॉजिटिव आएगा, देखो लॉग के जो अंदर इनपुट होती है उसकी डोमेन ही 0 से इन्फिनिटी होती है, तो मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बात नहीं कर सकती। एक तो मैं, मेरा आंसर या तो इसमें से आएगा या तो इसमें से, ये और ये नहीं आ सकते क्योंकि इसकी डोमेन ही नहीं होती माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। डबल डेरिवेटिव निकाला मैंने जब इसका, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो वो आया 1 बाय एक्स, डबल डेरिवेटिव निकाला तो वो नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, तो वो क्या है, कनकेव डाउनवर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रैंक निकालने के लिए अगर तो आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो रैंक उतना का उतना रहता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो फिर मैं ऐसे 2 क्रॉस 2 की देख लेती हूँ कितने 0 आ रहे हैं। इस केस में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो रैंक उतने का उतना रहेगा 3। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक लाइन है और एक आपका इस तरीके की कर्व बन रही है जो दूसरी वाली है। ठीक है, दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं इनका कॉमन पॉइंट निकालूंगी ये आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो देखो ये वाला है शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो 0 से 1 माइनस m एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स
-0 से 1 माइनस एम एक्स, ये 9/2 आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है डी ऑप्शन जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है एलपीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। वहां पर एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ही ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है हमें, एटलीस्ट एक पे, ज्यादा से ज्यादा औरों पे भी मिल सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। नाउ दिस वन। ठीक है, यहाँ पर देखो tan x दिया हुआ है मुझे b बाय, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मुझे वो बोल रहे हैं इफ tan x इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, और यहाँ पर मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया। अब मुझे ये पता है tan x कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगी 90 डिग्री, ये x है आपका, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, और इवेंचुअली ये रूट में रहेगा। ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं कि कौन हमें ये आंसर दे रहा है, a प्लस बी, जस्ट गिव मी, का एलसीएम लूंगी, रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे रूट है, a प्लस बी प्लस है ना, ठीक है, ओके। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, ये जैसे कि यहाँ पर क्या करना है, साइन एक्स, साइन 2x, इनकी वैल्यूज मुझे निकालनी है। ठीक है, इवन ओके। अब यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा बी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, देखो ये इन सेंटर पूछ रहे हैं, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो जो इन सेंटर होता है प्लस जो सेंट्रॉइड होता है वो बहुत सेम होते हैं, तो मैं सेंट्रॉइड ही निकाल लूं, 3/3, x1 प्लस x2 प्लस x3, 1 प्लस 0 प्लस 2/3, 3/3, 1। ठीक है, ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कट गया, वो वाला ऑप्शन कट गया, √3/2, ऑप्शन ए आंसर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बोथ आर सेम। द नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना 3, ये 6 फैक्टोरियल है, एन 2 बार रिपीट हो रहा है और ए 3 बार रिपीट हो रहा है, 6, 5, 4, 60 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको कई बार ऐसे भी लिखते, तो बोथ आर, ठीक है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 की पावर n। इसमें आप इसको हम ये कर सकते हैं, देखो 2 ये एपी में है तो 2b इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा
तो इसके बाद मैं हिट एंड ट्रायल ही लगाऊंगी। जब मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगी ना, तो इसमें से ये वाला ऑप्शन डालूंगी। 2 से log 2 कट जाएगा ना, यहाँ पर 5 रह रहा है। 5 - 1 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर भी 2 से log 2 कट जाएगा, ठीक है। 5 रह रहा है, 5 + 1, ठीक है। 2 से log 2 कैंसिल, सिर्फ पावर रह जाएगी 6। इसको मैं ही लिख सकती हूँ ना, ये 2 ऑलरेडी बाहर है, 2 से log 2 कैंसिल, 5 + 3 8, तो 16 = 16 आ रहा है। तो बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये होता है, देखो ये पैरेलल है, ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल। एक ये है, एक ये और ये पैरेलल है। पैरेलल लाइन में मैंने तुम्हें बताया है ax + by + c होता है। तो ax + by + c डैश कांस्टेंट का फर्क होता है, बस दोनों के डिस्टेंस बराबर है। ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a² ये वाला, ठीक है। आंसर इसमें आप n को फिक्स कर सकते हो, n को 1 फिक्स करो तो आपका आ रहा है आई थिंक सो 64। डिविजिबल है, बाकी कोई मल्टीपल ही नहीं है 64 का, तो आंसर आएगा ये, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। इसमें भी मैंने, आप n को इसमें ये क्वेश्चन है, ये 8 + 8 8 + 8 8 8 so on up to n टाइम, ये है। इसका फॉर्मूला होता है 8/9, ठीक है। 10 10 × 10⁻n - 1/9 - n। अगर इसको फर्दर मॉडिफाई किया हुआ है तो 10⁻n + 1 - 10 - 9n। तो इसके हिसाब से ऑप्शन आ रहा है 10⁻n + 1 - 9n ठीक है, ये वाला। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, ठीक है। ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हम दोनों के बीच में से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हमें पता है AB² = AC² + BC²। AC जो है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, ऑफकोर्स ये सबसे बड़ी होती है तो ये इक्वल नहीं हो सकती, इसको ट्वाइस ऑफ BC² लिख सकती हूँ, और BC तो AC के बराबर है तो लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा BC कितना है, Z3 - Z2। AC कितना है, का होल स्क्वायर है ऑफकोर्स, का रूट। Z3 - Z1, ठीक है। Z3 - Z2, Z3 - Z2, Z1 - Z3, करेक्ट। ये ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मुझे पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये रिलेशन होता है और ω³ 1 होता है। 3 कॉमन लो, जब मैंने 3 कॉमन लिया, 1 + ω², 5 ओमेगा होल स्क्वायर बचा, 1 + ω² माइनस ओमेगा के बराबर है 2 ओमेगा होल स्क्वायर 4 ω², ठीक है। ओके, और ये बन रहा है 3 कॉमन लिया, 1 + ओमेगा + 5 ω² का होल स्क्वायर, ये माइनस ω² के बराबर है 4 ω² का होल स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो, ये ओमेगा ही होता है, ओमेगा + ω² इज -1, तो ये आंसर आ रहा है -4। ओके, इस केस में क्या है, मुझे ये निकालना है, तो tan थीटा से मैं sin थीटा निकाल सकती हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल से, और sin फाई से, ठीक है, मैं सब कुछ निकाल सकती हूँ। तो sin ऑफ 2 फाई का फॉर्मूला लगाया अगर मैंने, इवेंचुअली मुझे ये वाला फॉर्मूला चाहिए, तो क्या होता है sin A cos B + cos A sin B। देख लें क्या आ रहा है, sin थीटा, ये आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है,
√50 आ रहा है, ठीक है, पर देख ही लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है √10 1 स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 - 1 3, ठीक है, करेक्ट। अब साइन थीटा कितना है मेरे पास, साइन थीटा दिस इज 5, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos 2 फाई आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, फाई में सब एंगल्स हैं, पुट इट हियर, आपके पास ऑप्शन बी आंसर आएगा, बस इसमें वही लगाना है। HCF निकालोगे नॉर्मली जैसे HCF निकालते हैं, इसका आ रहा है एलसीएम, सॉरी HCF कॉमन आ रहा है 11। नाउ दिस वन, इसमें आप n फिक्स करो, जब आप n को 1 पुट करोगे तो कौन आपको 1 दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ठीक है, ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ये दे रहा है, तो ये आंसर है, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, ये हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, ऑप्शन पुट करके देखो कौन सी एवली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो है 0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स के लिए पहले हम इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, देखिए, और ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछ रहे हैं, वैसे डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, होती है, तो मैं पॉइंट भी पुट करके देख सकती हूँ। y इसका हाफ, 2 उसका स्क्वायर, 4 ऐड एंड 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 माइनस इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको मैं ये लिख सकती हूँ, माइनस का 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 4, मुझे डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स जो बनती है वो आपकी बनती है, ये आपका लेफ्ट वर्ड वाला पैराबोला बन रहा है क्योंकि नेगेटिव है, तो जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनती है वो बनती है x इज इक्वल टू a पे, ठीक है। पहले 4a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू कितनी आ रही है -1, x कितना है, यहाँ पर x आना चाहिए, ठीक है। x इज इक्वल टू x ये 7/4 इज इक्वल -7 प्लस 7, -4 प्लस 7 3/4, तो 4x इज इक्वल टू 11, 4x इज इक्वल टू 11/, इसका आंसर आ रहा है मेरे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब मेरे पास ये है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, इसमें हम क्या लगाएंगे, देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 3θ/2 c प्लस d/2 cos, ठीक है, c माइनस d/2, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके बन सकता है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसमें 2θ प्लस 3θ बनेगा बाय 2 बनेगा। आप एक काम करो, यहाँ पर एंगल फिक्स करके भी देख सकते हो, ठीक है। जब मैं एंगल यहाँ पर फिक्स करूंगी तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा, 0 आना चाहिए, 0 फिक्स किया 1, ठीक है, ये तो चलो 3 आएगा, ये तो नहीं, π/3 करना, π/3 1/2 2π/3 2 × 180/3 120, cos 120 कितना होता है
90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट, 3 इंटू पाई बाय 3 कॉस पाई माइनस cos 20 फॉलो कर रहे हैं, cos 20 इज -1/2 4 पाई बाय 3। इसमें सॉल्व कर सकते हो वैसे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा के भी हो जाएगा, बट वो लेंदी जाएगा, बट मैं हिट एंड ट्रायल भी अप्लाई कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जिस हिसाब से ऑप्शन है ना, मैं वहां से उठाऊंगी। पाई बाय 3 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये तो नेगेटिव आएगा, कॉस ये भी नेगेटिव है, ठीक है, और कॉस पाई बाय 3 जो है वो पॉजिटिव। जहां पर दोनों नेगेटिव हो ना, दोनों के साइन सेम हो, वो वाला ले सकते हो। 2 पाई बाय 3 पुट करके देख लो, माइनस का 1/t कॉस 4 बाय 3, 3 6, ये भी वैसे ही, इसमें से और इसमें से आंसर होगा, इन दोनों में से नहीं। जहां पर 2 बाय 3 है वो आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बाकी ऑप्शन काट देना, हिट एंड ट्रायल से हो जाए। ठीक है, देखो ओके, ये ना ये वाली बाइनोमियल है, x माइनस 1 की पावर 100, ये माइनस, ये वो वाली बन रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। ओके, इसमें आप n को फिक्स कर सकते हो। जब आप n को फिक्स करोगे तो ये आपका e रेस्ट पर आयोटा पाई बाय 2 की, देखो जब मैं इसको मैं लिख सकती हूँ ये, ठीक है, n को 1 फिक्स किया, 2 फिक्स किया, प्लस में पाई बाय 2 स्क्वायर, 3 फिक्स किया, पाई बाय 2 क्यूब, सो ऑन। ठीक है, तो e रेस टू पावर आयोटा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई -1 आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, गिव्स द रिमाइंडर 2, सबसे पहला 101 होगा, उसको 3 से आप डिवाइड करो, जो 2, तो 104 डी आ गया, n निकालोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, लास्ट टर्म डी आ जाएगी 3 3 का गैप लेके। ठीक है, तो n आ जाएगा 300 एस एन के लिए, a प्लस एल n बाई 2 का फॉर्मूला लगाओगे तो ऑप्शन ए आंसर आएगा। ठीक है, इसमें मैं रेशो टेस्ट लगाती हूँ, अगर ये लेस देन 1 आएगा तो ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, और ये लेस देन 1 आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 1/2, तो ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो कंपेयर करो, सम जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ लिखते हैं ना, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ रूट सम ऑफ स्लोप्स है माइनस 2h/4, किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स के, दैट विल बी -7/4, तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2। ठीक है, एफ इनवर्स निकालना है मुझे, e की पावर y लेंगे x प्लस रूट। ठीक है,
स्क्वायरिंग कर दो, है ना, ऐसे स्क्वायरिंग कर कि मुझे वो ज़्यादा सिंपल। e की पावर y माइनस एक्स, अब स्क्वायरिंग करें तो e की पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ई रेज टू पावर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, e की पावर 2y इज इक्वल टू e की पावर 2y माइनस 1 अपॉन 2e की पावर y, ये x आ रहा है मेरे, ठीक है। अब x इसकी जगह y की जगह x कर दो, पर देख लेते हैं e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2e की पावर x, ठीक है। देखें कौन सा ऑप्शन में e की पावर x अब प्लस ऑप्शन, ये आपके पास रिजल्ट है, ये याद रखें। यहाँ पर मैं n को 1 ले लेती हूँ तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट देखेंगे, v1 निकाला मैंने वो अल्फा प्लस बीटा है, v2 निकाला वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हिट एंड रन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ठीक है, आप इसमें s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 लगाओगे, कॉमन कोड आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने किया है, दैट्स इट, दिस इज ऑल about the solutions. Thank you.